डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे उड़द, सरसों, जौ, गेहूं, मूंगफली और सेब की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बुधवार को उड़द में रहा मिला जुला रुख। मुंबई मंडी में दर्ज हुई 600 रुपए की भारी गिरावट। बस्सी मंडी में 267 रुपए उछलकर 6037 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। जसदड़ मंडी में दर्ज हुई 250 रुपए की गिरावट। उत्तर प्रदेश की मंडियों में 2400 रुपए के ऊपर बिकी जौ। बस्सी में 2140 रुपए रहा भाव। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उड़द से। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को उड़द का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। मुंबई मंडी में 600 रुपए की भारी गिरावट भी दर्ज हुई है। वहीं दाहोद मंडी में तेजी देखी गई है, जबकि कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर रहे। कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे तो कुछ में चढ़े, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। एगमार्कनेट के मुताबिक महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 नवंबर को उड़द का भाव 9600 रुपए क्विंटल था। 27 नवंबर को 600 रुपए गिरकर भाव 9000 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी कमजोरी का रुख देखा गया। यहाँ 26 नवंबर को उड़द का भाव 7375 रुपए था, जो कि 27 नवंबर को 120 रुपए लुढ़क कर 7255 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 26 नवंबर को उड़द का भाव था 7250 रुपए। 27 नवंबर को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 7300 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में 26 नवंबर को उड़द का भाव 9075 रुपए क्विंटल था। 27 नवंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 9075 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 23,19,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। के लिए रुख करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का। साहिल जी, उड़द के बाजार पर आपकी क्या राय है, इस बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग पे भी नजर डालते हैं तो पिछले 6 महीने के दौरान औसतन घरेलू मांग में कमजोरी देखी गई है। निर्यात मांग में भी हमें आंशिक कमी होते हुए दिखाई दे रही है। आगे जो फेस्टिवल सीजन या शादियों के सीजन के अंदर भी जो मांग है उसमें भी हमें पिछले सीजन के मुकाबले 2% तक की कमजोरी दिख रही है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में उड़द के फंडामेंटल्स हमें कमजोर नजर आते हैं और आने वाले समय में इसमें बिकवाली रह सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन अब हम मंडी खबर में आगे रुक करेंगे और बात करेंगे सरसों की।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है और बुधवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। जसदण, मिर्जापुर और अलीगढ़ मंडी में गिरावट दर्ज हुई है। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव तेज रहे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में सुस्ती का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में बढ़त देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 नवंबर को सरसों 5,000 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 27 नवंबर को 250 रुपए गिरकर 4,750 रुपए क्विंटल भाव रह गया। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में भी नरमी के साथ सौदे हुए। यहां 26 नवंबर को सरसों का भाव 6,050 रुपए था। 27 नवंबर को इसमें 50 रुपए की कमजोरी आई और भाव 6,000 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी 30 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहां 26 नवंबर को सरसों का भाव 6,030 रुपए था, जो 27 नवंबर को 6,000 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की बस्सी मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 नवंबर को सरसों 5,770 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 27 नवंबर को 267 रुपए उछलकर भाव 6,037 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 396,69,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 16,86,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का। हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, आने वाले दिनों में सरसों का भाव कैसा रह सकता है, इस बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया, या हम ये कह के चल सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से हमें मुनाफा वसूली होते हुए दिखाई दी। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरते हुए नजर आ रही है और घरेलू स्तर पे व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग जो है अच्छी बनी हुई है। सीजनल डिमांड के अंदर भी जो मांग है उसमें हमें 2 से 3% तक वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। सारे जो फैक्टर्स हैं तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी में बने रहे। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे मंडी खबर में और भी आपसे जानकारी लेंगे हम कृषि जिंसों पर, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। उस पार बात होगी ब्रेक के गेहूं की, तो आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। मंडी खबर लगातार जारी है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है और बुलेटिन के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे गेहूं के बारे में, लेकिन उससे पहले हम नजर डालेंगे जौ पर। कृषि और किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य बनी हुई है और अगर हम भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा है 2,460 रुपए प्रति क्विंटल। ये हम भाव आपको दिखा रहे हैं।
गाजियाबाद मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जौ का भाव रहा है 2400 रुपए प्रति क्विंटल। एग मार्केट के मुताबिक आप ये आंकड़े देख पा रहे हैं। और राज्य की फिरोजाबाद मंडी में जौ की खरीद 2530 रुपए पर हुई है। वहीं हम आगे बढ़ें और हम बात करें राजस्थान की बस्सी मंडी की, तो यहाँ पर जौ का भाव रहा है 2140 रुपए प्रति क्विंटल। हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है और रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। साहिल जी, जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा सरकारी केंद्रों पर भी हो रही खरीद के कारण बाजार भावों को लगातार निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है और आगे सीजनल डिमांड के अंदर भी लगभग 1 से 2% तक और सुधार आने की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को जौ के अंदर तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल साहिल जी, आगे भी कृषि जिन्सों पर आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन हम मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे अनार की। अनार के भाव की अगर हम बात करें तो हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव रहा 7500 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 7000 रुपए और पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 5000 रुपए। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भाव रहा 6900 रुपए। ये जो तमाम भाव आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। अब बात करते हैं गेहूं की। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है और अगर हम हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में गेहूं का भाव रहा है 2700 रुपए प्रति क्विंटल। आप भाव अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ें और हम बात करें उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की, तो यहां भाव रहा है 2710 रुपए प्रति क्विंटल। बात करें अगर अब हम मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की, तो यहां गेहूं का भाव रहा 3051 रुपए, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2710 रुपए पर हुए हैं। वहीं बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 32 लाख 92 हजार मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 5 लाख 54 हजार टन रही थी। कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साहिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी से पूछते हैं गेहूं के भाव के बारे में। साहिल जी, गेहूं के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा सरकारी केंद्रों पर भी हो रही खरीद के कारण बाजार भावों को लगातार निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है और आगे सीजनल डिमांड के अंदर भी लगभग 1 से 2% तक और सुधार आने की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को जौ के अंदर तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, और अब मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मूंगफली और सेब का हाल। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि मंडी खबर लगातार जारी है। हाजिर
देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मंडी खबर में। अब मंडी खबर में हम बात करेंगे मूंगफली की। बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिली है और अगर हम बात करें हाजिर भाव की तो एग मार्केट के मुताबिक 27 नवंबर को गुजरात की धोराजी मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,380 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की बक्सरा मंडी में भी मूंगफली 4,727 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी है, जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी में मूंगफली के सौदे 4,515 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं राज्य की लालसोट मंडी की बात करें तो इस दौरान मूंगफली के सौदे 4,100 रुपए पर हुए। और मूंगफली की पैदावार पर अगर हम नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है और कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 1,01,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 1,02,97,000 टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 1,17,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का। साहिल जी, आगे मूंगफली के जो भाव हैं वो किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंगफली के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। पैदावार हालांकि पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन घरेलू मांग में पिछले एक साल के दौरान 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। आगे सीजनल डिमांड के अंदर भी 2% तक की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को मूंगफली के अंदर तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल साहिल जी, आगे भी आपसे अन्य कृषि जिन्सों पर जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पत्ता गोभी की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में पत्ता गोभी का जो भाव रहा है वो रहा है 1,500 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 1,900 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,850 रुपए। ये तमाम भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है और अगर हम भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक बुधवार को राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में सेब का भाव रहा है 5,600 रुपए प्रति क्विंटल। ये तमाम भाव आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी का भाव हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं हम आगे बढ़ें और बात करें हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की तो यहाँ भाव रहा है 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। ये सेब का भाव हम आपको बता रहे हैं। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब 5,500 रुपए पर बिका है, जबकि उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं बात सेब की उपज की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में तेजी का अनुमान है और कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर सेब के बाजार पर पड़ सकता है। और हम ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल से। साहिल जी, सेब के भाव पर जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल्स काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं जी। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में हमें वृद्धि होते हुए नजर आ रही है। इस वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। उच्च गुणवत्ता के कारण निचले स्तरों से भावों को लगातार हमें सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो इस सीजन के अंदर हम देख रहे हैं कि घरेलू मांग में हमें लगभग
लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि होते हुए दिखाई दी है। ओवरऑल हम देखते हैं कि आगे सीजनल डिमांड के अंदर भी लगभग 2 से 2.5% तक की हमें वृद्धि और होने की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को सेब में तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे अब हम मंडी खबर में और हम बात करेंगे अब हरी मिर्च की। हरी मिर्च के भाव आपको बता दें, गुजरात की राजकोट मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा है 2,750 रुपये। वहीं हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा है 3,000 रुपये और पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,600 रुपये। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में भाव रहा 2,400 रुपये। ये तमाम भाव जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखा रहे थे। आज के लिए क्या कुछ खास है, हमारे एक्सपर्ट की सलाह, चलिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान मूंगफली के ऊपर जो है विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। देखिए, मूंगफली के जो फंडामेंटल है काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। उत्पादन क्षमता जो है घरेलू स्तर पर कम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मांग है उसमें हमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण भी हमें उच्च गुणवत्ता वाली फसल इस वर्ष देखने को मिली है, जिसके कारण हमें निचले स्तरों से भावों को भी जो है लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। आगे जो सीजनल डिमांड है उसमें भी लगभग 2 से 3% तक वृद्धि होने की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को मूंगफली के अंदर तेजी करके चलना चाहिए। आने वाले समय में ये एक अच्छा खासा फायदे का सौदा भी रहेगा। बिल्कुल साहिल जी, हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है मंडी खबर में आपसे विदा लेने का। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद जरूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आप इसे स्कैन कीजिए और हमारे DD किसान के YouTube चैनल पर आप हमारे इस कार्यक्रम मंडी खबर को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।